जब आदम सर मिट्टी और पानी के दरमियान थे। हदीस मुस्नद अहमद। जब दिल में दुनियावी मोहब्बतें निकलती हैं तब रूह को सच्ची मोहब्बत मिलती है, और वो मोहब्बत सिर्फ नबी से होती है। जब तक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे जान से प्यारा ना बन जाऊं तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। हदीस बुखारी। रसूल की मोहब्बत, उनकी याद, उनकी सुन्नतें, उनकी बातें जब दिल में उतर जाती हैं तब अल्लाह का जिक्र खुद ब खुद जबान से निकलता है। 4 रसूल की रूह से मुलाकात कैसे होती है। मारिफत में एक मकाम ऐसा आता है जहां आशिक की रूह मुर्शिद के वसीले से नबी की रूह की ताजली पाती है। तब नबी ख्वाबों में नहीं दिल में आते हैं, उनका नूर सीने में रोशनी करता है। उनकी बातें, उनका इल्म और उनका अखलाक इंसान के अंदर से जाहिर होने लगता है। 5 मुर्शिद का किरदार। रसूल तक पहुंचने का पुल जैसे मदीना तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए, वैसे ही नबी की मारिफत तक पहुंचने के लिए मुर्शिद कामिल चाहिए। वह मुर्शिद जो खुद नबी के नूर से जुड़ा हो, जिसने अपने दिल में काबाए मोहम्मदी बसाया हो। जो अपने मुर्शिद को हक जान लेता है वह रसूल के नूर से महरूम नहीं रह सकता। 6 आखिरी बात। जब रसूल दिल में आ जाते हैं, जब कोई बंदा अपने दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत, उनकी सुन्नत की रूह, उनकी इनायत और उनकी रहमत को महसूस करता है तो वो बंदा अल्लाह का आशिक बन जाता है। यह है मारिफत रसूल। ना वो आंखों से दिखते हैं, ना जबान से बयान होते हैं, वो तो दिल में बसते हैं, और जिस दिल में मोहम्मद बसते हैं वहां अल्लाह खुद जलवा दिखाता है। क्या आप तैयार हैं दिल में नबी को बसाने के लिए? अगर हां तो अपने मुर्शिद की उंगली पर नबी को जानना आसान नहीं। उन्हें सिर्फ किताबों से नहीं पहचाना जा सकता, उन्हें जानने के लिए वो दिल चाहिए जिसमें खुदा बसता हो। जिस तरह काबा बाहर मक्का में है, उसी तरह एक काबा इश्क हमारे सीने में भी है, जिसमें जब नूर इलाही उतरता है तो उसमें सबसे पहला चेहरा जो चमकता है वो है सईदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। कुरान कहता है, पज्जैकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीनुन। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ चुका है और एक रोशन किताब। सूरह अल-माइदा 5:15। तफसीर में उलेमा लिखते हैं कि नूर से मुराद हजरत मोहम्मद हैं, यानी अल्लाह ने अपने नबी को नूर कहा, और नूर को सिर्फ नजरों से नहीं दिल से पहचाना जाता है। रूहानी मरहला। 1 दिल में तस्वीर मुस्तफा। जो मुरीद अपने मुर्शिद की आंखों में नबी का नूर देखता है वो जान ले रास्ता खुल चुका है, क्योंकि हजरत अली मैंने अपने रब को जाना अपने नबी के जरिए, और अपने नबी को जाना अपने दिल की आंखों से। तुम अगर पूछो नबी को दिल से कैसे पहचाने, तो जवाब है 1 जब तुम जिक्र करो और अचानक तुम्हारे दिल से एक रोशनी निकले। 2 जब तुम दरूद पढ़ते पढ़ते रो पड़ो और वो चेहरा सामने आ जाए जिसे तुमने कभी देखा नहीं। 3 जब तुम्हारा मुर्शिद कहे ये हैं वही मोहम्मद जिनके लिए कुरान उतरा, तो समझो मारिफत की राह खुल गई है। रूहानी हकीकत। जो बंदा ला इलाहा से इलल्लाह तक सफर करता है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बिना नहीं पहुंच सकता, क्योंकि रब तक पहुंचने का दरवाजा मोहम्मद है, और ये दरवाजा किताबों से नहीं खुलता, मुर्शिद की चुप नजर से खुलता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे हजरत अली की मारिफत से नबी की रूहानी पहचान गहराती है, और कैसे एक सच्चा आशिक हर वक्त अपने दिल में नबी का दीदार करता है। क्यों चाहिए दिल से पहचान, नाम से नहीं। जब अल्लाह ने फरमाया वो रफाना लक दिक्रक, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया, सूरह अल-इंशिराह आयत 4, तो ये बुलंदी सिर्फ जुबान से नाम लेने की नहीं थी, बल्कि रूहानी पहचान की थी। वो पहचान जो इमाम अली ने अपने कल्ब से पाई, वो पहचान जो बिलाल की अधहन में गूंजती थी, और वो पहचान जो हजरत अबू बकर ने आंसुओं से सींची थी। रसूल की मारिफत का दूसरा दरवाजा। इश्क का फना। रसूल अल्लाह को पहचानना ये नहीं कि हम उन्हें सिर्फ तारीख में देखें, बल्कि उनका नूर अपने दिल में महसूस करें। जब तक दिल का काबा न खुले तब तक रसूल की पहचान मुकम्मल नहीं होती।
मरफत कहती है, नबी को जानने के लिए पहले अपने दिल को काबा बनाओ, क्योंकि नबी ने फरमाया, अल इंसानु सिरी व अना सिर्रुल्लाह, इंसान मेरा राज है और मैं अल्लाह का राज हूं। तो जो रसूल का राज जान गया वो अल्लाह तक पहुंच गया। लेकिन ये रास्ता सिर्फ किताबों से नहीं खुलता, ये रास्ता खुलता है मुर्शिद की सोहबत, इश्क की तपिश और जिक्र की रूहानियत से। रसूल सिर्फ उम्मी नहीं है, वो उम्मत के रूहानी आईना है। जैसे सूरज की रोशनी बिना शीशे के नहीं आती, वैसे ही नबी की मारिफत बिना मुर्शिद के नहीं मिलती। इस भाग का मकसद जो नौजवान सिर्फ नाम लेकर रह जाते हैं, उन्हें समझाना है कि सिर्फ मोहम्मद कहना काफी नहीं, जब तक उस मोहम्मद को दिल में न उतारा जाए। मरफत की राह आसान नहीं लेकिन साफ है। इस राह में पहला दरवाजा दिल का होता है, दूसरा इश्क का और तीसरा हकीकत का। और इस तीसरे दरवाजे पर खड़े हैं हजरत अली, जिनके बारे में रसूल ने फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूं। हदीस तिरमिजी। रसूल तक पहुंचने की सीढ़ी। अली रसूल। अल्लाह को रूह से जानने वाला वही हो सकता है जो अली को जानता है। अली वो है जिनके सीने में नबी का इल्म था। अली वो है जिनकी जुबान पर नबी का नूर था। और अली वो है जिनका दिल नूर मोहम्मदी से रोशन था। अली का दरवाजा बंद हो जाए तो मारिफत का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। हदीस तिरमिजी हाकिम। अब सवाल यह है, क्या हमने उस दरवाजे को खटखटाया? क्या हमारे दिल में अली की वह अदब, वह इश्क और वह फक्र है जो हमें रसूल तक पहुंचा सके? मारिफत कहती है, नबी को जानने का एक मरहला यह है कि तू अपने अंदर के अली को जिंदा कर ले। जिस दिन अली का नाम सिर्फ एक सहाबी के तौर पर नहीं बल्कि एक रूहानी रास्ते के तौर पर दिल में उतर गया, उस दिन नबी की रूहानी पहचान खुल जाती है। मारिफत ए रसूल का तीसरा सबक। जिन्होंने रसूल की सोहबत पाए, वो सिर्फ आंखों से नहीं देखे बल्कि दिल से महसूस किया, और उस दिल के दरवाजे की चाबी थी अली।